आज का हमारा टॉपिक है प्रवासी मजदूर, जो कि इस समय काफ़ी ट्रेंडिंग में है। और देखा जाए तो इस समय करीब करोड़ों प्रवासी मजदूर जो कि अपने घर से दूसरे शहरों और दूसरे प्रदेशों में गए थे रोज़ी रोटी के लिए, पैसे कमाने के लिए, अपने घर परिवार को चलाने के लिए, आज वो पैदल लौट रहे हैं। पहले क्या होता था कि फैक्ट्रीज खुली रहती थी तो वो वहाँ पे काम करते थे और कंस्ट्रक्शन वर्क करते थे, घर बनाते थे, स्कूल बनाते थे, कॉलेज बनाते थे। पर अब क्या है, अब सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। क्यों बंद हो गई है? क्योंकि लॉकडाउन है, इस वजह से सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। जो हमारे घर पहले बनाते थे, आज हम उनके घर नहीं बना पा रहे हैं। ये कटु तो है लेकिन यही सत्य है। हम उनके घर नहीं बना पा रहे हैं, बल्कि जब लॉकडाउन नहीं था, जब सारी चीज़ें ठीक थी, तो वो मेहनत में, कड़ी धूप में हमारे घर बनाते थे, हमारी सेवा करते थे, हर चीज़ करते थे। लेकिन आज हम ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे, जो कि एक विचारणीय और मैं कहता हूँ कि ये निंदनीय है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लोग मरे जा रहे हैं, रोज़ के रोज़ उनकी मृत्यु होती जा रही है, कहीं सड़क दुर्घटना में, कहीं रेल दुर्घटना में, ये सारी चीज़ें होती जा रही है। तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, फिर चाहे वो उनको खाना देना हो, उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी हो, उनको इकोनॉमिक सहायता देनी हो, जैसे कि कुछ आप पैसे अगर दे पाएँ, कुछ कपड़े दे पाएँ, उनके बच्चों को अगर आप किताबें दे पाएँ। क्योंकि देखिए, जो उनके बच्चे हैं उनका स्कूल छूट गया है, वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि अगर हम सब एक यूनाइट हों और एक अगर हम ग्रुप बनाएं कि उसमें हम पैसे इकट्ठा करें, और ज़्यादा नहीं, अगर हम 100 मज़दूरों के अगर हम 200 या 300 बच्चे या जितने भी बच्चे हों उनके, अगर हम उनके बच्चों को पढ़ा लिखा सकें, उनको बुक्स प्रोवाइड करा सकें, उनको हम एक बेटर लाइफ या फिर बेटर एजुकेशन दे सके। छोड़िए बेटर लाइफ तो वो ले लेंगे, बिकॉज द मेन थिंग इज द बेसिक थिंग इज कि आप एजुकेशन प्रोवाइड करिए। आप जैसे ही एजुकेशन प्रोवाइड कर लेंगे, वो एम्प्लॉयमेंट और जो भी उनको सोशली जो भी उनको चीज़ें चाहिए रहेंगी वो उनको मिल जाएगी। तो हमें ऐसे ही करनी चाहिए। बाकी गवर्नमेंट जो भी स्टेप उठा रही है उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें उनको और उत्साह देना चाहिए, और गवर्नमेंट का हमें हेल्प करना चाहिए, और गवर्नमेंट को थैंक भी करना चाहिए। और बाकी जो एनजीओज़ हैं जो उनके काम कर रहे हैं, जो इस महामारी में जो हमारे मज़दूरों की सहायता कर रहे हैं, ये काफ़ी सराहनीय है। और हमारे जो अभिनेता है सोनू सूद जी काफ़ी प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं अपने बॉम्बे में। कभी अभी तक करीब वो 20,000 से अधिक प्रवासी मज़दूरों को जो वहाँ पे रहते थे, या फिर जो भी मज़दूर हो, ज़रूरी नहीं कि वो जो जिनको वो लेकर रहे वो मज़दूरी या फिर वो एक एम्प्लॉय रहा हो किसी कंपनी में, तो उनको वो फ्री में ले आ रहे हैं। आपको सिर्फ एक ट्वीट करना पड़ रहा है और या फिर एक कॉल कर दीजिए उनके टोल फ्री नंबर पे, वो उन तक मदद पहुंचा रहे हैं, बसों से उनको वापस घर पहुंचा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, हम भी ऐसा कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें गवर्नमेंट से एक परमिशन लेनी है, और अगर 10 लोग भी मिल जाए, 10 लोग मिलकर अगर एक हम लोग बस हायर कर लें या 2 बस हायर कर लें, तो कम से कम 2 बस में हम 50 से 60 मज़दूरों को हम उनके गांव तक पहुंचा सकते हैं, या फिर उनके डिस्ट्रिक्ट तक तो पहुंचा ही सकते हैं। कम से कम पैदल चलने से तो अच्छा है ना, कुछ तो उनकी हेल्प कर सकते हैं। उनके बच्चों को हम और भी दूध भी दे सकते हैं। और जो वो कुछ मज़दूर मैंने देखा कि वो नंगे पाँव चले, तो उनको हम जूता चप्पल ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं अगर हम एक रहे, हम एकजुटता से लड़े। हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करना है एक दूसरे को, हमने एक दूसरे की आलोचना नहीं करनी है, हमें एक दूसरे की सहायता करनी है, हाथ से हाथ मिला के चलना है। और जैसा कि यूनिटी में है, या यूनिटी में जो है, एकता में जो है, एकता में बहुत शक्ति होती है। अगर हम साथ मिल के लड़े ना, तो ये कोरोना और ये सारी चीज़ें जो भी परेशानियां उन प्रवासी मज़दूरों को झेलनी पड़ रही हैं, वो कुछ परेशानियां कम हो जाएंगी। हम सारी परेशानियां तो नहीं दूर कर सकते, पर हाँ, उनकी परेशानी को कम ज़रूर किया जा सकता है इन सारे स्टेप्स को उठा करके। तो मैं यही विश करूँगा और यही मैं चाहूँगा कि हम सभी मिले बैठ तो नहीं सकते, बट ऑनलाइन हम लोग बात कर सकते, चर्चा कर सकते हैं, और ये स्टेप उठा सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और मेरी एक प्रवासी मज़दूरों पे एक आर्टिकल भी मैंने लिखा हुआ है, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
माइग्रेंट लेबरर्स मार्चिंग टूवर्ड्स होम, उस पे मैंने उनके प्रॉब्लम्स को बारे में दर्शाया है, बताया है। ये इंग्लिश में है, तो आप रीड करिए और देखिए कैसा है वो। धन्यवाद।